रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे तो काम करने के में सरकार के जो कायदे कानून हैं उनको पूरा फॉलो करना है और हमने मिलके जो है इस मुश्किल की घड़ी से बाहर निकलना है। दोस्तों, जब हम हमारे पास कोई समय होता है तो उसमें दो ही ऑप्शन होती हैं, या तो हम उसको एंजॉय करें, दुख मना लें। दोस्तों, वैसे तो ये दुख वाला टाइम चल रहा है क्योंकि महामारी ने बहुत बुरी तरह से हमें घेर रखा है। खाली हिंदुस्तानी नहीं, लगभग 200 देशों में ये कोरोना ने जो है अटैक कर रखा है और सभी लोग अभी तक इसकी जो ट्रीटमेंट है वो उस तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन ये विषय और हमारा ये विषय नहीं है। कंपनी अपने 13 साल पूरा करने पे दिल्ली में बहुत बड़ा इवेंट करने जा रही थी, लेकिन इस प्रॉब्लम के कारण वो सारे इवेंट, सारे प्रोग्राम जो हैं आगे बढ़ाने पड़े हैं। तो ये एक माध्यम हम लोगों ने मिलके एक सेटअप बनाया है कि हम मिलके अपनी अपनी घरों से बैठ के एक दूसरे को सुन सकें। जो वहाँ पे इंदिरा, वो एंजॉय हमें कंपनी के एमडी सर ने लाइव होके अपने घर से दिया था। तो कंपनी के जो बाकी लीडर्स हैं वो भी अपनी सफलता की कहानी डेली जैसे जैसे जिसकी ड्यूटी लग रही है वो आके अपनी सफलता की कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और सीखने के लिए हमेशा हमें माइंड को एक्टिव रखना चाहिए। कहते हैं दिमाग और पैराशूट तभी काम करते हैं जब वो खुले हों। मैं अपने आप को सफल तो नहीं कहूँगा, सफलता के शिखर पे नहीं पहुँचा हूँ। मैं सफलता की यात्रा कर रहा हूँ, सफलता के रास्ते पे हूँ। आज से 13 साल पहले कैसे इस सिस्टम में आया वो सारी बातें आपसे शेयर करूँगा और 13 साल के मुझे नहीं आई, कैसे कैसे मैंने सीखते हुए आगे अपने आप को बढ़ाया, वो सारी बातें आपसे शेयर करूँगा। ये वैसे तो मुसीबत का टाइम है कि हम घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, कोई काम नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया जाए, अदरवाइज लीडर्स को स्टेज के ऊपर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बोलने को मिलता है। आज जो टॉप लीडर्स हैं, मतलब उनको एक एक घंटा बोलने का अपना, तो अभी तक जो है टॉप 10 लीडर के जो बोल चुके हैं, कुछ ना कुछ अपने लाइफ के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर चुके हैं। उन्होंने आपको अपनी जो सफलता का जो यात्रा है वो कैसे घर से बिलोंग करते थे, कैसे यहाँ तक पहुँचे, उनको सुन के आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम ऐसा महसूस होता है मैंने सारी प्रॉब्लम्स रखी हुई हैं। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता। किसी फिल्म में अच्छा किरदार उसको दिया जाता है कि जो अच्छा परफॉर्मर हो। अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप समस्याओं का सामना करने के लिए भगवान ने आपको चुना है, तो डेफिनेट भगवान ने आपके ऊपर विश्वास किया है, आपके ऊपर भरोसा किया है कि आप एक सफलता के काबिल हो। दोस्तों, बात अपनी करूंगा मैं। 4 जनवरी 1973 में मेरा जन्म जो है पंजाब के एक छोटे से शहर, खूबसूरत से शहर कुराली में हुआ। डिस्ट्रिक्ट मोहाली चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर के पास है। तो वहीं मेरा बचपन बीता, प्राइमरी एजुकेशन वहीं से ली मैंने और कक्षा 12 तक मैंने खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे एजुकेशन अपनी ली। और स्कूल का नाम इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग उस स्कूल को जानते होंगे या उस शहर को जानते होंगे। उस शहर के खालसा है वो ये है
कि चंडीगढ़ से आपको अमृतसर जाना हो, जलंधर जाना हो, आपको होशियारपुर जाना हो, जम्मू जाना हो, लगभग कहीं भी जाना हो चंडीगढ़ से आपको, तो वही उसी सिटी से होके लोग निकलते हैं। मेन रोड के ऊपर है, एक तरफ हमारा स्कूल है और दूसरी तरफ, जैसे राइट में स्कूल है तो लेफ्ट में स्कूल का ग्राउंड है। तो वो रोड क्रॉस करने का बार बार हमें समय मिलता था। ये इसलिए बता रहा हूँ कि सपनों की शुरुआत मेरी कहाँ से हुई। हम जब स्पोर्ट्स का तो स्कूल से निकल के वो रोड क्रॉस करके ग्राउंड की तरफ जाते थे, और कई बार हमें रोड के ऊपर खड़ा होना पड़ता था क्योंकि गाड़ियाँ बहुत निकलती थी उस रोड से। और क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं थी, कोई स्कूटर मोटरसाइकिल भी नहीं था उस टाइम, तो हम देखते थे कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग इतनी स्पीड से निकलते हैं, क्या हम भी कभी गाड़ी ले पाएंगे, हमारे घर में भी कभी गाड़ी आएगी। और आपस में बातें करते थे कि कभी जब मैं बड़ा होऊंगा तो अच्छी शिक्षा लेने के बाद कहीं नौकरी करूंगा तो कम से कम एक मारुति कार तो मैं सेकंड हैंड ले ही लूँगा। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं शायद उनके साथ भी ऐसे मतलब सोच बनती हो। बड़ी गाड़ी का सपना लेना भी आम घर का जो इंसान है, आम घर का जो बच्चा है, वो बड़ी गाड़ी जो होती है उसका सपना लेना भी उसकी हिम्मत नहीं होती। बड़ा सपना लेने के लिए आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। तो जब वो गाड़ियों को देखते थे अपने अंदर भी एक हलबल सी मचती थी, हलचल सी मचती थी कि मुझे भी कभी बड़ा होऊंगा तो गाड़ी लूँगा। वो डेली गाड़ियाँ देखते हुए बड़े हुए, 10+2 वहीं से की। लेकिन परिवार में जो हमारे परिवार में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे। मदर मेरे 10th पास थे, फादर मेरे ज़्यादा एजुकेशन नहीं ली थी, उन्होंने 5 क्लास पास थे। तो आगे का गाइड करने के लिए घर में कोई नहीं था। तो मोहल्ले में जो लोग जान पहचान के थे, जो मेरे से बड़े थे या मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, उनकी गाइडलाइन के अंदर मैंने देखा कि मुझे 10+2 के बाद, वैसे तो मेरे फादर साहब ने डिसीजन लिया था कि अब बहुत पढ़ लिए, किसी फैक्ट्री वगैरह में नौकरी कर लो। तो और मेरे फादर मेरे लिए नौकरी देख के भी आ गए थे, एक वॉशिंग पाउडर की कंपनी थी वहाँ पे, उसमें नौकरी देख के भी आ गए थे। उनको लग रहा था कि +2 कर लीजिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि से पहला व्यक्ति जिसने प्लस की। लेकिन मेरी जो सोसाइटी थी, मेरी जान पहचान के लोग थे, जो मेरी क्लास के बाकी लोग थे, उनमें से मतलब मेरा जो सोसाइटी थी अच्छे लोगों के साथ बैठने वाली थी। तो एक दो दोस्त मेरे थे जिनके फादर है, उन्होंने अपनी आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखी। मेरे एक करनी शुरू की। उस वक्त जेईटी का जो टेस्ट था चालू हुआ था पहली बार इंजीनियरिंग के लिए। तो मैंने देखा कि +2 के एग्ज़ाम के बाद वो जा रहे हैं। तो मैंने वो ट्यूशन वाले को पूछा कि एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गए हैं, ये किस बात के लिए हैं? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। भी टेस्ट की तैयारी की, पहली बार मैं सफल नहीं हो पाया, दूसरी बार मुझे अच्छे मार्क्स आए, और उस बेस के ऊपर मेरी लुधियाना में जो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के कॉलेज के अंदर एडमिशन हो गई। वो भी मुझे जानकारी नहीं थी कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग क्या होती है। मैंने देखा कि जो सबसे बड़े एक गजटेड ऑफिसर हैं, उनके बेटे ने वहाँ पे एडमिशन ली है, तो ये कोर्स अच्छा ही होगा। तो मैंने भी उस कोर्स को करना शुरू कर दिया है। और बाद में जाके पता लगा कि उसका वहाँ पे एडमिशन लेने का कारण ये था कि उसको कहीं और एडमिशन नहीं मिली थी। लेकिन मेरा रैंक अच्छा था, अगर मैं चाहता तो उससे बेटर और कोर्स भी थे वहाँ पे मैं। लेकिन मैंने जैसे पंजाबी मीडियम में की, रीजनल लैंग्वेज में की थी, एकदम वहाँ पे जो इंजीनियरिंग करने एकदम से मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बात हो गई, क्योंकि मैंने कभी इंग्लिश कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी मेरी। तो फर्स्ट ईयर में मेरी 4 सप्ली आई। एक बार तो मन किया कि पढ़ाई छोड़ दें, लेकिन फिर कुछ दोस्तों ने थोड़ा हौसला दिया कि तुम पहला व्यक्ति नहीं है जिसकी सप्ली आई है, कंपार्टमेंट आई है,
ये सेकंड ईयर में थोड़ा इजी हो जाएगा, उसके बाद तुम इसको क्लियर कर लोगे। तो हिम्मत करके आगे पढ़ाई कंटिन्यू की। और उसमें भी बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि मेरे फादर साहब मेरे मतलब इंटरेस्टेड नहीं थे, और जॉब करते करते संदीप जी, क्या आवाज़ सही नहीं आ रही? क्या दूसरे फ़ोन पे आप फ़ोन कर सकते हो? दूसरा फ़ोन आया गया था संदीप जी का। सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी इसलिए हाँ कट गया था फ़ोन। तो बात कर रहे थे कि जैसे कैसे अपनी एजुकेशन। ठीक है, तो आवाज़ आ रही है, थोड़ी नेटवर्क का यहाँ प्रॉब्लम है। तो एक बार आप संदीप जी को फ़ोन कर लो। बाकी हाँ जी, लेकिन बात वही कि जब पढ़ाई कर रहे थे तब सपने देखे थे कि अपने पास कभी। तो जॉब वाली लाइफ के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि एक 1500 रुपये की नौकरी से मैंने अपना करियर शुरू किया कपड़े के मिल के अंदर। और उसके बाद धीरे धीरे मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एक अच्छी कंपनी में, ओसीएम कंपनी में लास्ट में जॉब कर रहा था। तो उस दौरान उससे काम करते करते, जैसे कहते हैं कि जब नौकरी मिल जाती है तो घर वाले छोकरी भी ढूंढनी शुरू कर देते हैं। उसी दौरान मेरी मैरिज भी हो गई। और मैरिज के बाद जो लाइफ चल रही थी, एक बाइक थी मेरे पास और वाइफ पीछे बैठते थे और हम घूमते थे। तब 35,000 रुपया लगभग मेरी सैलरी चल रही थी। आज से ये 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा खासा गुजारा उससे चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो सपने थे कि अपना अच्छा घर, तो उनमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था। तो एक दिन बैठे बैठे दिमाग में आया, मैंने अमीर बनने के रास्ते ढूंढने शुरू किए कि कैसे मैं ये गाड़ियाँ ले सकता हूँ, कैसे ये अपने सपने पूरे कर सकता हूँ जो बचपन में लिए थे। तो एक बात समझ में आई कि नौकरी करके इंसान गुजारा तो कर सकता है लेकिन अमीर नहीं बन सकता। तो मैंने तलाश शुरू की काम करने की। मैंने डोर टू डोर मार्केटिंग का काम किया, उसमें काफ़ी लॉस खाया क्योंकि उस काम का मुझे कुछ ज़्यादा तजर्बा नहीं था। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मैं एक न्यूज़पेपर के अंदर, क्लासीफाइड के अंदर ऐड पढ़ रहा था। उस ऐड में लिखा हुआ था कि अगर आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, तो हमें एक बार मिलें। तो मैंने उस नंबर पे डायल किया। मेरी बात हुई डॉक्टर अशोक भाटिया जी से, जो कंपनी के चेयरमैन एंड फाउंडर हैं। ये सन 2006 और 7 के बीच की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप हमें मिलिए। तो मैं मिलने के लिए गया। तो मेरी मुलाकात वहाँ पे डॉक्टर अशोक भाटिया और कंपनी के हमारे जो यंग और एनर्जेटिक एमडी हैं सत्यन भाटिया, जिससे मुलाकात हुई। उन्होंने अपने कंपनी के उस वक्त 2 ही प्रोडक्ट होते थे, 2 रूम का ऑफिस था। बताया कि हमारा मकसद है कि आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के अंदर से बीमारी और बेरोजगारी जड़ से ख़त्म करनी है। जो हिंदुस्तान कभी सोने की चिड़िया होता था, उसको दोबारा से सोने की चिड़िया बनाना है। ये संकल्प था उस वक्त हमारी मैनेजमेंट का। मैंने अच्छे से प्रोडक्ट देखे, प्लान समझा और मैनेजमेंट का, डॉक्टर अशोक भाटिया जी का, कंपनी के एमडी जो हैं सत्यन भाटिया जी का विजन जाना। तो एक बात समझ में आ गई थी कि इनका विजन बड़ा है। अगर ये हिंदुस्तान के कोने कोने की बात कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में काम करने की बात कर रहे हैं, तो मेरे मन में एक बात आई कि जसवीर सिंह, तो अगर ये कंपनी पूरे हिंदुस्तान में काम करेगी, पूरे हिंदुस्तान में छाएगी, तो तेरा
पूरे हिंदुस्तान में नहीं तो कम से कम पंजाब के अंदर नाम तो होगा। पंजाब के अंदर नाम नहीं होगा तो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर नाम तो होगा। अगर के अंदर नाम ना हुआ तो कम से कम अपने शहर के अंदर नाम तो होगा। ये सोच लेके मैंने काम शुरू किया। जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी का विजन बहुत बड़ा है। उसी वक्त मुझे विश्वास हो गया था कि ये एक दिन कुछ करेंगे, कुछ बड़ा करेगी कंपनी। उस विश्वास को लेके मैंने काम करना शुरू किया और आज 13 साल हो गए हैं। मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 13 साल के अंदर बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी कंपनियां और भी आई, बहुत सारे लोगों ने मुझे भी अप्रोच किया। बहुत सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े थे वो मुझे छोड़ के भी गए, लेकिन मैंने एक विश्वास का जो रिश्ता था कंपनी के साथ वो मेंटेन करके रखा। और आज मुझे बताते हुए खुशी होती है इन 13 साल के सफ़र के अंदर, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज हम घर के 4 मेंबर हैं, 4 लग्जरी गाड़ियां हमारे पास हैं, लग्जरी घर में रह रहे हैं। जैसे सपने लोग, बढ़िया लाइफ हम जी रहे हैं। ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ कंपनी के मजबूत अंदर सिस्टम के कारण। कंपनी के एमडी जो हैं, इनकी सोच बहुत बड़ी है। उन्होंने जो विजन लिया हुआ है, तो भगवान जरूर खुद आकर बैठे होंगे अंदर, तभी इतना मजबूत और दमदार सिस्टम पैदा कर पाई कंपनी। आज कंपनी के साथ लाखों लोग जुड़ के अपना करियर बना रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं। आज कंपनी अपने 13 साल के सफ़र के दौरान जो 2 प्रोडक्ट से 2 रूम के ऑफिस से शुरू हुई थी, आज कंपनी के पास लगभग 250 प्रोडक्ट हैं। और कंपनी हिंदुस्तान के कोने कोने में जो काम करने का सोचा था, आज कंपनी पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। और बताते हुए खुशी होती है, गर्व होता है। जो सोचा था कि मतलब मेरा नाम अगर हिंदुस्तान में नहीं होगा तो पंजाब में हो जाएगा, पंजाब में नहीं होगा तो अपने स्टेट में होगा, स्टेट में नहीं होगा तो सिटी में हो जाएगा, लेकिन उससे उल्ट हुआ। के कारण मैं लगभग 8 अदर कंट्रीज़ के अंदर सैर कर चुका हूँ। उसमें दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, मकाऊ, हांगकांग, थाईलैंड, नेपाल, ऐसी कंट्रियों में कंपनी हर साल छोटा सा टारगेट देके एक अपना नेशनल टूर देती है, इंटरनेशनल टूर सॉरी, और लगभग हर साल 3 से 4 डोमेस्टिक टूर देती है। तो आज हिंदुस्तान का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां आपके भाई को लोग नहीं जानते। मैंने जब काम शुरू किया था तो सोचा भी नहीं था कि कंपनी इतनी बुलंदियों में पहुंचेगी। लेकिन कंपनी के मजबूत सिस्टम के कारण, जो आज से कुछ साल पहले, 13 साल पहले, जब पहली मीटिंग में मैंने अशोक भाटिया जी से कंपनी के विजन के बारे में पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसने देश को गुलाम किया था और हिंदुस्तान कभी सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। हमारा एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान को बीमारी और बेरोजगारी मुक्त करना और हिंदुस्तान को दोबारा से सोने की चिड़िया बनाना। लेकिन आज आप लोगों का प्यार, आप लोगों का जुनून देख के मुझे महसूस होता है कि जो संकल्प आज से 13 साल पहले लिया था हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने का, हम सब लोग मिलके हिंदुस्तान के सोने की चिड़िया नहीं, सोने का हाथी प्लानिंग ही ऐसी कर रखी है। लोग कहते हैं कि विदेशों से धन वापिस लाना है, लेकिन उनके पास ऐसी कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई नीति नहीं होती। लेकिन आपकी कंपनी ने उसके ऊपर प्लानिंग करना शुरू कर दिया है।
जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में कारोबार करके हिंदुस्तान का पैसा बाहर गई थी, उसी तरीके से जो पैसा जो है जो बाहर गया था उसको अगर वापस लाना, उसका एक ही तरीका है कि हम व्यापार जो है बाहर करें। और आपको जानकर खुशी होगी कि हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक इतिहास जिसने बनाया है, जो हिंदुस्तान से बाहर भी काम कर रही है। आज कंपनी का ऑफिस मलेशिया में बनना शुरू हो चुका है। आने वाले 2 साल के अंदर कंपनी 6 कंट्रीज के अंदर अपना काम शुरू कर चुकी होगी और 2025 तक कंपनी का जो टारगेट है लगभग 50 देशों के अंदर अपना कारोबार शुरू करने का है। तो दोस्तों सोचिए आप, आज से 13 साल पहले जो वर्ड्स, जो शब्द कंपनी की मैनेजमेंट ने बोले थे, वो आज 13 साल के अंदर पूरे हुए। आज आईएमसी का काम हिंदुस्तान के कोने कोने में चल रहा है। तो जो शब्द आज से 13 साल पहले बोले थे वो पूरे हुए। और आज आपने जो एनिवर्सरी के बाद एक लखपति लिस्ट इशू हुई थी, आपने देखा हजारों लोग जो है लखपति लिस्ट में हो चुके हैं। अभी काम हिंदुस्तान के कोने कोने में फैला है। जब आने वाले टाइम में पूरे दुनिया में काम फैलेगा तो आईएमसी के अंदर आपकी क्या पोजीशन होगी। लेकिन अगर आपने आईएमसी में सफल होना है तो उसका एक मंत्र जो मैंने महसूस किया है कि आप सिस्टम के ऊपर विश्वास करें और लगे रहें। मैंने अपने बारे में बताया कि जैसे मैंने सिस्टम में काम शुरू किया था तो मैंने अकेले ने शुरू नहीं किया था, और बहुत सारे लोग मेरे साथ मिलके काम कर रहे थे। लेकिन जिन लोगों का सपना बड़ा था वो मेरे साथ लगे रहे। उनमें नाम लेते हुए गर्व महसूस होता है। जैसे सबसे पहले मुझे मेरा एक दोस्त, पहले ही बाद में आईएमसी छोड़ गया, उसने मेरे साथ मिलके काम किया। उसके कारण बहुत बड़ी टीम, जिसमें सरदूल जी मुझे मिले, सरदूल जी के जरिए आगे अजय मान जी मिले। आज कंपनी के अंदर वो सीपी बन के 10, 15, 20 लाख रुपया महीने का, 1.5, 2 करोड़ रुपया महीने का कमा रहे हैं। उसके बाद बहुत सारी एग्जाम्पल सेट हुई हैं। संजय साहू जी, धर्मेंद्र जी, मनोज जी, शिवकांत मिश्रा जी, ये सारे इन लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूँ मैं, इन्होंने अपनी स्टोरी में आपको बताया। जैसे मनोज जी ने बताया कि वो रेलवे में सॉक्स और रुमाल बेचने का काम करते थे, लेकिन आज वो लाखों रुपये महीना कमा रहे हैं और लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। संजय कुमार साहू जी न्यूज़पेपर फेंकते थे लोगों के घरों में, कंपनी के सिस्टम के ऊपर विश्वास किया, आज से 5 साल पहले सिस्टम में आए, आज एक बड़ा पे आउट ले रहे हैं और अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। वेद प्रकाश ओझा जी तेज़ी से, सब बहुत बाद में आए, तेज़ी से काम किया और आज एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। उनसे पहले जैसे धर्मेंद्र जी आए, ये लोग आज बताते हुए गर्व होता है कि मेरी टीम में है लेकिन मेरे से ज़्यादा पे आउट ले रहे हैं। ये बताने का कारण एक ही है कि कुछ लोगों के दिमाग में ये गलत फहमी होती है कि जो पहले आएंगे वो ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे। दोस्तों ये बिजनेस प्लान इतना खूबसूरत है, ऑलरेडी इतना खूबसूरत है कि अगर आज आप ज्वाइन कर रहे हो और आज भी आप डिसाइड कर लो कि मुझे कंपनी के प्लान के अकॉर्डिंग अपना ग्राफ सेट करके, जो आज से 13 साल पहले या 5 साल पहले या 8 साल पहले लोग जुड़े हैं, आप उन लोगों को भी क्रॉस कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स कंपनी के अंदर सेट हो चुकी हैं। तो आपको खाली प्लान को स्टडी करना है, सिस्टम के ऊपर विश्वास करना है। शुरू किया था तो इतनी फैसिलिटियाँ नहीं थी जितनी फैसिलिटियाँ आज आप लोगों के पास हैं। हमने जब, हेलो, ये पता नहीं नेट पे कोई प्रॉब्लम आई शायद, अभी देखिए चालू हो गया। मोबाइल डाटा से अभी देखिए चालू हुआ कि नहीं? हो गया चालू। ये थोड़ी नेट की थोड़ी सा इशू है,
क्योंकि लॉकडाउन के अंदर लोग इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा करते हैं, उस कारण हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई हो। और अपना एक्सपीरियंस भी कुछ ज़्यादा नहीं है इसके मामले के अंदर। हाँ, तो बात कर रहे थे कि बिजनेस प्लान की। बिजनेस प्लान कंपनी ने इतना खूबसूरत बनाया है कि अगर आज जैसे आप कंपनी के साथ जुड़े हो तो आपसे पहले हुए जुड़े हुए लोगों को भी आप क्रॉस कर सकते हो। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि आज खाली ये मार्केटिंग कंपनी नहीं, ग्रुप ऑफ कंपनीज बन चुकी है। कंपनी की एक एनजीओ चल रही है शेयर एंड केयर के रूप में। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोग ऐसी एनजीओ शेयर एंड कुछ बनाते हैं, सोसाइटीज बनाते हैं, तो फंड इकट्ठा करने के लिए बनाते हैं। लेकिन आपकी कंपनी ने आज तक किसी से फंडिंग नहीं ली। उल्टा जब शुरुआत की तो सर्दियों का दिन था, मुझे याद है, हज़ारों ही लोगों को ब्लैंकेट बांटे गए। और डेली कंपनी पिछले कई सालों से लंगर लगा रही है शेयर एंड केयर के रूप उस जरिए, और किसी से को कलेक्शन किए बिना ये कार्य किए जा रहे हैं। और आज भी ये जो कोरोना का भयानक समस्या चल रही है उसमें कंपनी ने समाज को कंट्रीब्यूट करते हुए बहुत सारी ये पीपी किट वगैरह भी हॉस्पिटल्स को दी हैं, बहुत सारे ग्लव्स दिए हैं, मास्क दिए हैं। कहने का मतलब ये है कि कंपनी हर तरफ से आपके साथ है, सिस्टम के साथ है। शर्त यह है कि हमें डटे रहना है, बने रहना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी सफलता का एक ही कारण है कि मैंने सिस्टम के ऊपर विश्वास किया और सिस्टम में लगा रहा। दोस्तों, आपने सनफ्लावर्स को देखा होगा, सूरजमुखी जो होते हैं, उसका आपने देखा होगा कि जिधर को जिस साइड में सूरज होता है, सनराइज होता है, सूरजमुखी के जो फूल होते हैं उनका जो मुंह है उस तरफ होता है। जैसे जैसे सूरज घूमता है तो सनफ्लावर भी उस तरफ को घूमना शुरू कर देता है। लेकिन आपने नोट किया होगा, जो लोग खेती बाड़ी से संबंधित हैं, कि जब बादल होते हैं, जब सूरज नहीं होता, तो वो फूलों का मुंह किधर को होता है? तो वो फूलों का मुंह एक दूसरे की तरफ होता है। यानी कि आज हम मीटिंग्स नहीं कर पा रहे हैं तो हमें एक दूसरे का सहयोग करना है। ऐसे मतलब समय में हमने किसी भी तरह का मिसयूज नहीं करना है। और हमारे प्रोडक्ट तो अभी आज आपने एक वीडियो डाली थी कंपनी ने कि आज के टाइम के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का वैल्यू समझिए। आज ये मतलब विश्व युद्ध भी जब डगा था तो ट्रेनें वगैरह बंद नहीं हुई थी। आज देखो ट्रेनें भी बंद हैं, बसेस बंद हैं, दुकानें बंद हैं, मॉल बंद हैं, सारे सिस्टम बंद हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को सरकार ने अलाउ किया है इस कर्फ्यू के दौरान अपने दुकानें या ऑफिस खोलने के लिए। तो आपको गर्व होना चाहिए कि इस कर्फ्यू के दौरान भी आपकी कंपनी के ऑफिस खुल रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस चल रहे हैं, वेयर हाउस चल रहे हैं। जो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिए उनको फॉलो करते हुए आपकी कंपनी इस मुसीबत के टाइम में प्रोडक्ट पहुंचाने का काम जो है कर रही है। दोस्तों, आप अपने जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने भी आयुर्वेद के ऊपर बहुत जोर दिया। और जितने भी आयुर्वेद एक्सपर्ट हैं या इस बीमारी से निकलने के लिए, कोरोना से निकलने के लिए, कोविड-19 जो भयंकर ये बीमारी चल रही है, ये वायरस चल रहा है, उसके लिए आपकी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही जगह पे काम आ रहे हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आपकी कंपनी का सैनिटाइज़र जा रहा है, आपकी कंपनी की तुलसी जा रही है। आज कहते हैं कि जब मुसीबत का समय आता है उस वक्त पता लगता है कि असली लोग कौन है, असली कंपनी कौन है, असली कंपनी कौन सी है। आज आपकी तुलसी से बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। तो ऐसे में आपकी तुलसी की डिमांड अगर बढ़ रही है
मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी भी बीमारी के लिए कोई भी प्रोडक्ट लोगों को आप शुरू करवा चुके हो पहले से, या आज की डेट में आपसे कोई प्रोडक्ट मांग रहा है, तो आपने उसकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना। जो भी रेट गवर्नमेंट अपना कंपनी ने तय की है एमआरपी, उससे ऊपर रेट नहीं बेचना, बल्कि कोशिश करिए जो एसोसिएट प्राइस है उसके ऊपर उसको प्रोडक्ट देके उसको ज्वाइन करवाइए, ताकि वो बाद में आपके साथ जुड़े और आपको अच्छा बिजनेस दे। यानी कि ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप घर बैठ के लोगों से, जिन लोगों से आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, उनको फ़ोन कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। क्योंकि पहले आप फ़ोन करते थे, लोगों के पास बहाना लगा देते थे कि पापा काम पे गए हैं, या मार्केट गए हैं, या कहीं बिज़ी हैं। आज आप किसी को भी फ़ोन करोगे वो अपने घर में ही मिलेगा आपको, उसको आप अच्छे से आईएमसी के बारे में बता सकते हो। और अगर किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम है, आपके जानकार किसी इंसान को, आईएमसी के वालों को तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि हम तो क्वांटलों के हिसाब से एलोवेरा और तुलसी पी चुके हैं और पी रहे हैं। लेकिन हाँ, नेटवर्क फिर चला गया था। तो मैं कह रहा था कि इसमें समय में हमने किसी का मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना, उनको रेट टू रेट ही प्रोडक्ट देने हैं और उनसे एक अच्छा रिलेशन बनाना है। पहले लोग अंडर कटी सामान बेचते थे, आजकल पता लगा है कि लोगों को तुलसी की ज़रूरत है, लोग तुलसी से ठीक हो रहे हैं, तो कुछ लोग रेट बढ़ा के बेच रहे हैं। तो ऐसा हमने बिल्कुल नहीं करना। इंसानियत की एग्जांपल हमने पेश करनी है सिस्टम के ऊपर। जैसे मैंने बोला, सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने चलना है। जैसे सूरजमुखी के फ्लावर जब सूरज नहीं होता है तो एक दूसरे की तरफ मुंह करते हैं, ऐसे हमने एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है। और अभी जो करंट लास्ट मुझे बताते हुए गर्व होता है कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं जो आईएमसी के लीडर्स को बहका के इधर उधर अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। उनमें से बहुत सारी कंपनियां मार्च महीने की क्लोजिंग भी नहीं कर पाई। तो जो कंपनियां मार्च की अपने क्लोजिंग, मतलब ऐसे समय में आके क्लोजिंग नहीं कर पाती, हेलो, नेटवर्क का इशू फिर आ गया था लगता है। आज नेटवर्क कुछ ज़्यादा ही इम्तिहान ले रहा है। तो बात कर रहा था कि इस भयंकर समय में भी आईएमसी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए जो पे आउट है, रूटीन में जो क्लोजिंग जो है, भले ही एक आध दिन लेट हो जाती हो, लेकिन कंपनी ने देखा कि लोगों को इस कर्फ्यू के दौरान हर इंसान को पैसे की ज़रूरत है, तो रूटीन से जैसे क्लोजिंग होने के 4-5 दिन लग जाते थे पे आउट आने में, इस बार कंपनी ने रूटीन से भी एक दिन पहले पे आउट आपके अकाउंट्स में डाला। इससे पता लगता है कि कंपनी का विज़न, कंपनी का सोच कितना बड़ा है जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो। तो आपको कंपनी के अंदर अगर कामयाब होना है तो कंपनी के जो एजुकेशन सिस्टम है उसको फॉलो करना होगा, कंपनी के प्लान को अच्छे से समझना होगा, और ख़ासकर जो कंपनी ऑफर्स देती है उनको अच्छे से स्टडी कीजिए। जैसे अभी अप्रैल में काफ़ी सारी ऑफर्स चल रही हैं, अगर इनको आप अच्छे से समझ लें तो इस जो कर्फ्यू वाला, लॉकडाउन वाला टाइम चल रहा है, इसके अंदर आप चाहें और अच्छे लेवल अचीव कर सकते हैं और अपनी टीम से भी अच्छे लेवल निकाल सकते हैं। कंपनी ने अप्रैल मंथ के लिए टारगेट्स में जो बहुत बहुत ईजी कर दी हैं। अगर किसी ने आउटलेट खोलना है तो मात्र 30,000 रुपये में खोल सकता है, अपना सुपरस्टार मेंटेन करना है तो वो 20,000 से मेंटेन कर सकता है। ऐसी बहुत सारी ऑफर्स जो कंपनी ने
आपको ईजी करने के लिए दी हैं, ताकि आप इस मुसीबत के टाइम में भी आप अच्छा पे आउट बना के अपना जो आपकी बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा कर सकें। दोस्तों, मैं तो इतना ही कहूँगा कि जैसे आईएमसी के अंदर आके मेरे सपने पूरे हुए हैं, आप भी अगर सिस्टम के ऊपर फेथ रखेंगे, मिलके काम करेंगे, अपनी टीम से अच्छा रिलेशन रखेंगे, जो सिस्टम बताता है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे और डटे रहेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सिस्टम के अंदर चेयरमैन या क्राउन प्रेसिडेंट बनाने से रोक सके। जाते जाते अपनी बात को ख़त्म करने से पहले एक स्टोरी जो मैं अक्सर अपनी मीटिंग्स में सुनाया करता हूँ कि जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, बार बार अपने मुंह से बोलते हो, वो सच जरूर होता है। कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती आपकी जीभा के ऊपर जरूर बैठती है। तो दिन रात एक ही बात बोलिए, जो भी लेवल को आप अचीव करना चाहते हैं। अगर आप चेयरमैन बनना चाहते हैं तो अपने आप से बोलना शुरू कीजिए कि आई एम चेयरमैन, आई एम चेयरमैन। अगर आप कंपनी के अंदर क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी ने अब तो प्लान और इजी कर दिया, कंपनी ने प्लान को हाइब्रिड कर दिया। जो सीपी बनने के लिए हमें 20 लेगों में काम करना पड़ता था, आज आप 9 लेग को मेंटेन करके वो लेवल अचीव कर सकते हो। कंपनी ने बहुत ही बढ़िया मौका आप लोगों को दिया है, तो वो बोलना शुरू कीजिए। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। एक जो बचपन में आपने स्टोरी सुनी होगी, गांव में एक शरारती बच्चा था जो पूरे गांव वालों को परेशान करने के लिए गर्मियों में दोपहर को आके गांव के अंदर हल्ला करता था और कि शेर आया मुझे बचाओ, भेड़िया आया मुझे बचाओ। लोग उसका शोर सुन के उसकी हेल्प करने के लिए आ जाते थे, और वो जब तक गांव वाले उसकी हेल्प करने के लिए आते, वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता और लोगों के ऊपर हंसता कि उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया। ये काम वो बार बार करता था। धीरे धीरे लोग जो है उसके ऊपर विश्वास करने से हट गए। एक दिन सच में शेर आ गया। वो पूरी ताकत लाके चिल्लाया कि शेर आ गया मुझे बचा लो, शेर आ गया मुझे बचा लो, वो मुझे खा जाएगा। क्योंकि वो डेली लोगों का उल्लू बनाता था, बेवकूफ़ बनाता था, इसलिए लोगों ने उसके ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया था। कोई भी उसकी हेल्प करने नहीं आया, और सच में शेर आया और उसको खा गया। दोस्तों, आमतौर पे ये स्टोरी का मॉरल जो है, जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, या आज भी जो बच्चे पढ़ते होंगे उनको इसका मॉरल बताया जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, बुरे काम का बुरा नतीजा, ऐसी शिक्षा उनको दी जाती है। लेकिन मैं इस स्टोरी से जो सीखा वो आपको बताना चाहूँगा कि जो आप डेली बोलते हो वो एक दिन पूरा होगा। वो डेली बोलता था कि शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, और एक दिन सच में शेर आ गया। आप भी अगर डेली बोलना शुरू कर दोगे कि आई एम चेयरमैन, आई एम चेयरमैन, आई एम चेयरमैन, आई एम चेयरमैन, तो आप भी एक दिन चेयरमैन जरूर बन जाओगे। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी अपने लेवल्स को अचीव करें, अपने सपने पूरे करें। जैसे कंपनी के अंदर आज हज़ारों लाखों लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं, आप भी सिस्टम के अकॉर्डिंग अपनी अपलाइन की मदद लीजिए, उनसे जितना हो सके सहयोग लीजिए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए। सीखने और सिखाने का बिजनेस है। जैसे इंस्पायरिंग बर्ड हमें एक एजुकेशन सिस्टम दे रही है, उसके माध्यम से सीखिए और आगे सिखाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो आईएमसी रेडियो है उसको डाउनलोड करवाइए। कंपनी की हर चीज़ को सीखिए और सिखाइए। इन्हीं की बातों के साथ मैं आज अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और बहुत सारी बातें आपसे करनी थी, लेकिन ये नेटवर्क का इशू होने के कारण और ये मेरा पहली बार लाइव होने के कारण बहुत सारी बातें रह गई हैं। तो दोबारा कभी मौका मिलेगा या फिर आपके साथ लाइव होंगे, तो इन्हीं शुभ शाम के साथ मैं आपको दुआ देता हूँ कि आप जल्दी अपने लेवल्स अचीव करें
और किसी को भी किसी भी तरह की मेरी हेल्प चाहिए हो अपने लेवल अचीव करने के लिए, तो मैं ऑलवेज आपके साथ हूँ। थैंक यू। गुड IMC।